ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 25 जून 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। बाबा की सर्व शक्तियां मेरे ऊपर बरस रही हैं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 19 जनवरी 1995 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। दो शब्द विशेष करके ध्यान देने योग्य हैं, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी। तो जो माता पिता होता है उनको बच्चे आज्ञाकारी हो तो ज्यादा पसंद होते हैं, चाहे लौकिक हो या पालौकिक हो, बात तो एक ही है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया, अगर उस कदम पर कदम रखते हैं तो शिव बाबा को पसंद होगा, तो उनके आज्ञाकारी बना। और सर्वंश त्यागी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास कमी कमजोरियां हैं सबका त्याग, और त्याग में ही भाग बनता है। तो ये मुरली चूंकि 19 जनवरी की है, तो बाबा पिछली बार आए थे 18 जनवरी के दिन, तो उसके नेक्स्ट डे की मुरली है। खास ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ही मुरली है, तो उस हिसाब से बाबा ने मुरली चलाई है। बाबा ने कहा कि बेहद का बाप दादा था शिव बाबा, बेहद के सेवाधारी। हद की कोई बात नहीं, बेहद की बात है। उनको देखा बाबा ने। तो ऐसे दो प्रकार के साथी हैं, एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले, और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। हम दोनों में फर्क है। एक स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और स्नेह संबंध और सेवा तीनों का साथ निभाने वाले हैं। तो ऐसे दोनों प्रकार के साथियों को बाबा ने देखा। बाबा कहता है चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन भगवान के तो सामने है ना। क्यों? वादा क्या किया? कहां भी रहेंगे, लेकिन अंत से आदि से लगा के अंत तक बाप और बच्चों का विनाशी साथ है। हैं भले, भगवान तो निराकार है, तो साथी कैसे हुआ? तो उसकी याद, उसकी श्रीमत हमारे साथ है ना। तो समीपता का अनुभव करते हैं, अलग नहीं हो सकते ना। तो परमात्मा वादा है ना कि साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ राज्य करेंगे। साथी बन के कैसे जाएंगे? हाथ में हाथ डाल करके जाएंगे, है ना। माया भले आए, माया का काम क्या है? बाबा कहता पर्दा गिराना, लेकिन हमें क्या करना है? इस पर्दे को हटाना। और जिससे प्यार होता है ना, तो क्या हम चाहते हैं? जैसे मान लो किसी से भी प्यार हो तो क्या चाहते हैं? उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, ज्यादा रहना चाहते हैं। तो भगवान से प्यार है तो भगवान के साथ हम ज्यादा रहना चाहेंगे ना, है ना। दिल से साथ रहना चाहेंगे, है ना। लास्ट में बाबा कहते चाहे बहुत दूर के देश का कोई हो, लास्ट में हो, वो भी दिल से बाप के साथ है। इसलिए भगवान को दिलाराम कहता है। दिल मतलब ये वाला दिल नहीं, आत्मा रूपी दिल, है ना, शरीर वाला दिल नहीं। तो ऐसे परमात्मा ने सभी भाई बहनों को देखा। अच्छा, अब उस दिन क्या हुआ होगा? सभी नीचे पट पर बैठे थे, तो बाबा ने कहा सबके फेस दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। भगवान तो वैसे भी शरीर को तो देखता नहीं है ना, आत्मा को ही देखता है। तो बाबा ने कहा कि भगवान से स्नेह है तब तो मिलन मनाने आए। मधुबन में इतने लोग मिलन मनाने गए थे, है ना। प्यार नहीं होता तो आते कैसे? और सबसे ज्यादा प्यार किससे? ब्रह्मा बाबा से। क्योंकि देखिए, नाम बच्चे सब शिव बाबा के हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया, लेकिन नाम क्या पड़ा? ब्रह्मा कुमार कुमारी। क्योंकि दुनिया किसने रची?
कहा जाता है ब्रह्मा ने रची। कभी नाम शिव कुमार शिव कुमारी नहीं पड़ता है ना। तो बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा से पार है, तभी तो कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार होना अर्थात बाप समान बनना। प्यार का मतलब क्या है? उसके जैसा बनना। निराकार के समान बनना वो तो थोड़ा समय अनुभव करते हो, लेकिन साकार के समान बनना अर्थात फरिश्ता स्थिति बनना वो ज्यादा समय कर सकते हो। कई लोगों को फिर आत्मिक रूप में हर समय रहना वो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन तो बाबा कहता है सूक्ष्मतन में आकर के रूह रियान करो, है ना। तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात ब्रह्माचारी। ब्रह्माचारी का मतलब ब्रह्मा के आचरण पर चलना। ब्रह्मा की सोच सो हमारी सोच, ब्रह्मा के बोल सो हमारे बोल, ब्रह्मा का कर्म सो हमारा कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखकर चलना ये फॉलो फादर है। तो क्या कदम उठाया? तो पहला कदम जो ब्रह्मा बाबा का है, चेक करो, आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारी क्या मिली है? अमृत बेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सब में आज्ञा दी है बाबा ने। सवेरे उठ करके क्या सोचना है अमृत बेले, कौन सा सुमान याद करना वो भी बाबा ने कहा है। खाते समय क्या करना, सोते समय क्या करना, सब बाबा ने बताया हुआ है। संकल्प में भी अगर कुछ मिक्स किया तो मिक्सरिटी हो गई ना। बाबा ने कहा अमृत बेले जब उठते हो तो परम धाम में चले जाते हो, निंद्रा लोक में चले जाते हो। कई लोग झुटका लेते हैं अमृत बेला उठ करके, उसके लिए बाबा ने कहा है ना। तो हर कर्म हर समय कदम पर कदम रखना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाप का एक कदम हो और बच्चे का दूसरा कदम हो, तो आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। बाबा ने और सूक्ष्म कहा, चाहे परमार्थ में हो चाहे व्यवहार में हो, दोनों में जो आज्ञा है, परमार्थ में तो पुरुषार्थ में जो हमारा मेहनत हो, है ना, वो करना है, परसेंटेज नहीं। तो पहला कदम हम आज्ञाकारी बने, और जो आज्ञाकारी बनते हैं उनको बाप की दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं हमेशा मिलती हैं। तो बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है कि चेक करो, जो संकल्प किया, चाहे खुद के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या नत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सबकी दुआएं मिलती हैं। आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो दुआएं मिलेंगी नहीं। ये तो सब हम सबका अनुभव है कि जब किसी ने कुछ कहा और हमने कर दिया, भले वो हमको थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो दुआएं स्वाभाविक रीति से मिलती हैं। और दुआएं जब मिलती हैं तो दिल सदा संतुष्ट रहती है, मन सदा संतुष्ट रहेगा। इसमें बाहर की संतुष्टता की बात नहीं है, मन की संतुष्टता। तो दुआएं अगर हैं तो हम खुद भी डबल लाइट रहेंगे और दूसरे भी डबल लाइट रहेंगे। तो चेक करना है हम सबको कि कितनी दुआएं हमको मिलती हैं। बाबा ने वैसे भी 3 सर्टिफिकेट बोले हैं ना, स्वयं से भी लेना है, बाप से भी लेना है, परिवार से भी लेना है। परिवार में भी 2 हो गए, लौकिक और अलौकिक हो गए, और फिर ड्रामा से भी लेना है। तो बाबा ने कहे चेक करो, अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो कहीं ना कहीं मन संतुष्ट नहीं है। चेक करना पड़ेगा बाप की और परिवार की दुआएं मिल रही हैं कि नहीं। बाबा ने कहा बाप की दुआएं जितनी जरूरी है ना, उतनी परिवार की भी दुआएं हैं। ऐसा नहीं सोचो परिवार से नहीं बनती तो कोई हर्जा नहीं, भगवान तो हमारा साथी है ही नहीं। खाली बाबा ने कहा माला में जब हम सतयुग जाएंगे तो खाली युगल दाना नहीं बनना ना, उससे माला तो नहीं बनती, है ना। तो बाबा ने बहुत अच्छा होमवर्क दिया है, हमें ध्यान रखना है। हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देखकर हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं खुद को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएंगी। तो चेक करो हम कितने लाइट हैं। ब्रह्मा बाबा तो हर एक संतुष्ट रहता था और संतुष्ट होकर खुशी में नाचता था। तो बाबा ने कहा जब नाचेंगे तो कैसे होंगे,
हल्के होंगे तभी तो नाचेंगे। दुनिया में भी देखो, अगर कोई शरीर से हल्का होता है तभी डांस कर पाता है। तो मन से हल्का होगा तो मन से नाचेगा। और उसके लिए क्या करना है? खुद भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं होगा कि मेरा भाव ये नहीं था, मेरी भावना ये नहीं थी। भाव और भावना दोनों दूसरे तक पहुंचती, इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है। हम जो अंदर सोचते हैं ना, वो बाहर आता है, वाइब्रेशंस पहुंचती। तो हमें चेकिंग करनी है कि हम कहां तक दुआओं के पात्र बने। जितना, बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है, हम सबको अंडरलाइन करना है। जितना भी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को हम संतुष्ट नहीं कर सकते ना, तो राज्य क्या चलाएंगे? राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? बाबा ने कहा क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगी, और फैमिली को नहीं संतुष्ट कर सकते तो प्रजा को क्या संतुष्ट करेंगे? इसमें हम सब अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा सतयुग में जाके तो संतुष्ट नहीं करना, संस्कार तो यहीं भरने। तो अब कारण नहीं, बाबा ने क्या कहा? कारण का निवारण करो, है ना। कंप्लेन नहीं, कंप्लीट बनो। बाबा के पास बहुत सारी फाइलें हैं, तो आपने कहा, बाबा ने कहा फाइलें मत बढ़ाओ, फाइनल करो। फाइल अब कोई नहीं खोली तो फाइन बढ़ता जाएगा। इसलिए कई बार बाबा ने कहा नया कोई कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट करना है ना, लेकिन क्या करना है? हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ते रहना है ना। क्योंकि अगर कोई कमजोरी आ गई, किसी भी कारण बस कमजोरी आई, तो वो मान लो वो कमजोरी चली भी जाए, लेकिन फिर मन में पश्चाताप होता है कि ऐसा नहीं, ऐसा किया होता, ऐसा नहीं, ऐसा कि बात तो चली गई, लेकिन हमारे अंदर चिंतन नहीं गया। और बाबा कहते जो पश्चाताप करेंगे वो राजा बनेंगे क्या? तो बाबा ने एक होमवर्क दिया, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ। कई बातें आती हैं और फिर बात आके तो चली जाती है, लेकिन हमारा चिंतन चलता रहता है। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा? साक्षी के स्थिति के सिंहासन पर बैठो और अपने आप को जज करो। अपना जज बनना, दूसरों का जज नहीं बनना। हम अक्सर क्या करते हैं? दूसरों का जज बनते हैं और अपने लिए वकील बन जाते हैं। तो वो नहीं करना, साक्षीपन के सिंहासन पर बैठ जाना। कई बार बाबा ने कहा, आज भी कहा कि नहीं तो क्या होगी? दूर की नजर फिर तेज हो जाएगी, नजदीक की कमजोर हो जाएगी, और फिर जजमेंट होगी, वो यथार्थ नहीं होगी। साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी कमी कमजोरी नजर आएगी, दूसरे की भी नजर आएगी। फिर बाबा ने हिदायत दिया कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उसमें ऊपर नीचे नहीं होना है। बातें आई, बात आके चली गई, लेकिन हम क्या करते हैं? बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। बात रुकती नहीं लेकिन चली जाती है। बात तो चली गई लेकिन हमने बात को पकड़ लिया और पकड़ के बैठ गए, तो बाबा कहता फिर ये अक्लमंदी नहीं है। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही थी, 2 घंटे ये बात चली। अरे तो 2 घंटे में गंवाया कितना? 2 घंटे मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। तो हमें वो चेकन करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो देखना है कि ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख के हम कितना चलते हैं। और कदम रखना अर्थात ब्रह्माचारी बनना, ब्रह्मा के आचरण पर चलना। और कदम क्या चेक करना है? अमृत बेले से लगाकर शाम तक हर एक चीज की जो मर्यादा दी है बाबा ने, उसको कितना हम पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, चेकिंग करना है कि बाप की और परिवार की दुआएं कितनी लेनी है। तो कुछ भी हो जाए हमें दुआएं सबकी इकट्ठा करनी है। फॉलो फादर करना है, साक्षी स्थिति पर रहना है। जैसे ब्रह्मा बाप समान बाप ने त्याग किया, वैसे त्यागी बनना है। सदा सपूत बनकर हर समय बाबा को सबूत देना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह हो। बाबा कहते हैं फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना।
हद को बेहद में समाना। अब भी बाबा ने कहा हर कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो, हद की नहीं। बाबा ने कहा स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। बेहद में चली जाए बुद्धि, हद में नहीं होनी चाहिए। जिसको भी देखो और जो आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान नहीं। तब बाबा ने कहा विश्व के राज का तख्त प्राप्त होगा। तो मेहनत करनी है, बगैर मेहनत कुछ नहीं होगा। स्लोगन है अपने ख्यालात आलीशान बना लो, तब छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलने वाली सर्वस्व आज्ञाकारी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वस्व त्यागी आत्मा हूँ। हर कदम पर कदम रखकर सपूत बनने वाली, सपूत बनकर सबूत देने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। बाप की और ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करने वाली संतुष्ट आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।